हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर विकास मंत्रालय के आश्वासन पर रिपब्लिकन झोपड़ी संघ का धरना समाप्त। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। रिपब्लिकन झोपड़ी संघ और सावित्री बाई फुले वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आजाद मैदान में उप जिलाधिकारी चेंबूर के खिलाफ एक विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। बता दें कि चेंबूर के छेड़ा नगर हाईवे के किनारे झोपड़पट्टी में वर्षों से रहकर अपना और अपने परिवार का गुजर बसर करने वाले गरीब और बेसहारा लोगों को उपनगर जिलाधिकारी चेंबूर ने तोड़ने का नोटिस दे डाला। इससे स्थानिक रहवासियों के रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। ये सोचकर कि आज बरसात का मौसम सर पर आ गया है, ऐसे में हम गरीबों के झोपड़े तोड़ दिया गया तो हम अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहां जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चों का क्या होगा। स्थानिक समाज सेवक मोहम्मद रिजवान शेख ने अपनी समस्या का समाधान के लिए रिपब्लिकन झोपड़ी संघ के साथ मिलकर आजाद मैदान में एक मोर्चा का आयोजन किया। मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री के कार्यालय मंत्रालय में उप सचिव कुम्हारे से मिलकर अपनी मांग का एक पत्र सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने आजाद मैदान पुलिस स्टेशन को लिखित रूप से एक पत्र दिया कि यदि इन बरसात के मौसम में हमारे झोपड़ी को तोड़ा गया तो हम बड़े पैमाने पर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए विठ्ठलराव सोनावने, शंकरलाल श्यामजी भद्रा, शादाब शेख, हैदर अली, सैलरी देवेंद्र, कमालुद्दीन, याकूब खान, मयूरी शिंदे के अलावा झोपड़पट्टी के लगभग 200 महिला और पुरुषों ने धरना को कामयाब बनाया। नगर विकास खाते से मिले आश्वासन के चलते धरना प्रदर्शन को अनिश्चित काल के लिए समाप्त कर दिया गया। समापन पर सावित्री बाई फुले वेलफेयर एसोसिएशन सोसाइटी के अध्यक्ष और स्थानिक समाजसेवी मोहम्मद रिजवान शेख ने मोर्चा को सफल बनाने के लिए अपने सभी सहयोगियों का दिल से आभार व्यक्त किया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। जैसा कि आप जानते हैं, कल ही हमने आपको दिखाया था कि मुंबई के छेड़ा नगर के झोपड़पट्टी वासियों को झोपड़ा तोड़ने की नोटिस दी गई है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम गरीबों को बसाएंगे, गरीबों को पक्का मकान देंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुंबई के उप जिलाधिकारी इन गरीब झोपड़पट्टी वासियों को झोपड़ा खाली करने की नोटिस देते गए। अब वो कितना वैध है, कितना अवैध है, कितना लीगल है, कितना अनलीगल है, ये तो यहाँ का प्रशासन बताएगा। लेकिन ये बरसात का वक्त है और हमारे मोदी जी ने सभी को पक्का घर देने का वादा किया है। तो ऐसे में हम यहाँ पर आज़ाद मैदान में ये लोग बैठे हुए हैं। आज सुबह से यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग सुबह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं इनकी क्या तकलीफ़ें हैं, इनकी क्या मांग है और अब तक कौन से अधिकारियों से मिल चुके हैं। हम इन्हीं से जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। मेरा नाम हसीना बी शेख है। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? ये क्यों बैठी हैं? मैं यहाँ बैठी हूँ छेड़ा नगर के झोपड़े के लिए। हमारा 22 साल से उधर झोपड़ा है। हमको अभी नोटिस लगा है। ऐसे बरसात में, हवा तूफान में हम हमारे बाल बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आप सरकार से क्या चाहती हैं? सरकार से यही चाहते हमको घर के बदले घर दे। आप? मोदी जी को मेरे तरफ से बहुत बहुत सलाम। और दूसरी गुजारिश ये है कि मोदी जी सबको तुम पक्का रूम देने का वादा किए, हमारे को पक्का रूम ना दे। हम जिस झोपड़ी में है, जिस कागज़ में हम बैठे हैं, हमको जीने दीजिए। बस आपसे यही मदद मांग सकते हैं हम गरीब आदमी, और क्या मांग सकते हैं? आपके आगे हमारी क्या हैसियत है हम गरीबों की? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, बाप नहीं सो बच्चे हैं, भाई नहीं सो बहनें हैं। बताओ मोदी जी, इतनी हम लोग पे रहमदारी कर दीजिए, मदद कर दीजिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया होगा, एहसान मंद रहेंगे। इससे आगे हम कुछ नहीं मांग सकते, ना दौलत, ना बिल्डिंग, ना हवेली, ना बंगला। हमको कुछ नहीं चाहिए। हम जहाँ बैठे हैं हमको वही जगह जिता दो, आप मदद कर दो, बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। हमारे बाल बच्चे तुमको दिल चीर के दुआ देंगे। देखिए, यहाँ के निवासियों ने देश के प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। अब ये देखना है कि प्रधानमंत्री इनको कब इनकी सुनते हैं, इनको कब न्याय देते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हसीना बानू है, हसीना अंसारी हूँ मैं। मेरे भी घर में कोई आदमी कमाने वाला नहीं, मैं अकेली औरत।
अभी मैं घर तोड़ के यहाँ से मैं चली जाऊँगी, मेरे पास कुछ रहने का घर नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, मैं अकेली औरत कहाँ मैं जाऊँगी। यही हमारा गुजारिश है, हमके घर के बदले में कहीं और जगह पे बिठा दो या तो फिर उसी जगह पे रहने दो, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर तबीयत किसकी खराब हो गई थी सुबह? रिजवान भाई की एडमिट होके आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान शेख है। ऐसे रिजवान भाई, आपका क्या हो गया था? आप हॉस्पिटल गए थे? जी, सवेरे से यहाँ मुद्दत धरना आंदोलन में बैठे हुए हैं कि हमारे यहाँ बस्ती छेड़ा नगर के लिए नोटिस आया हुआ जिला अधिकारी के तरफ से इस बरसात के मौसम में। तो हम लोगों की मांग यही है कि इस बरसात में घर न तोड़ा जाए। अगर हमारे सेंटर गवर्नमेंट या राज्य गवर्नमेंट की अगर जगह उस ज़रूरत की है तो कोई पर्यायी जगह दे दिया जाए या फिर ये बरसात में घर न तोड़ा जाए। तो ये धूप इतनी ज़्यादा है, वो धूप के वजह से जो है बारिश भी है और धूप भी होती है, वजह से गर्मी की वजह से काफ़ी चक्कर आ गया था। तो अभी आपने अपना जो निवेदन है या एप्लीकेशन है वो किसे दिए? हाँ, निवेदन वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, नगर विकास सब विभाग को दिया गया है। तो अभी आपसे कोई अधिकारी मिलने आया है? क्या सुनवाई हुई है? नहीं, अभी कोई भी नहीं आया है। तो आपका आगे क्या योजना है और आगे आपका इस तरह धरना चलने वाला है या कैसे क्या है? हाँ, अगर कुछ फैसला नहीं होता है तो और भी आगे चलेगा। आप अपना लेटर दिखाइए, क्या क्या मांग किए और बताइए, कैमरे में दिखाइए क्या क्या। रिपब्लिकन झोपड़पट्टी संघ की तरफ से इन्होंने मांग किया है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि हम लोग है ना, एक तो काम धंधे से परेशान और आए दिन ऐसी तकलीफ। काम धंधा मतलब महंगाई से ना? महंगाई से भी, और हम लोग तो दो टाकी नाके, रोजी रोजगार सुनिए, हम लोग दो टाकी पे नाके पे बैठ के कमाने खाने वाले लोग हैं और 200-500 रुपया गाड़ी माटा का काम करके हम लोग कमाते खाते हैं और उसमें अपने बच्चे को संभाले कि ये रात दिन हम लोग अपने झोपड़े बनावे, क्योंकि एक बार अगर झोपड़ा बनाएंगे तो 2-5 हज़ार रुपया उसमें खर्चा हो जाता है सर। अभी हम लोग ने नई नई तालपत्रियाँ वगैरह सब ला के अपने हिसाब से इंतजाम उसके किए थे। एक तो उधर पानी की तकलीफ नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, फिर भी हम लोग अपना चटनी रोटी या जिस हिसाब से भी अपना घर बार हमारा चलता है उस हिसाब से हम लोग अपना पूरा करें। लेकिन यहाँ रोज़ है ना नहीं, लेकिन आपके पास जब कागजात है तो फिर प्रशासन आपको संरक्षण क्यों नहीं दे रहा है? सर वो तो देखिए कैसे है, कुछ लोगों का, बड़े बड़े लोगों का उसमें हाथ है, तो उनका कहने का मतलब क्या, यहाँ से जब जाएंगे तो वो अपना फ्री माइंड हो जाएंगे, तो वो फ्री माइंड हो जाएंगे तो अपने हिसाब से। लेकिन हमारा कहने मतलब आप कहीं पे भी आप उसको कुछ भी करो, आपका अगर कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन हमारे को अपने तरीके से कहीं तो हमारे को बिठा के दो, क्योंकि हमारी उस पर मेहनत लगी हुई, सुनो, हमारे उस पर खून पसीने लगे हुए, क्योंकि वो रात दिन है ना। अभी बीच में उन्होंने एक बार डेमोलेशन किया तो इतना बुलडोजर चलाया कि उसको हम लोग को भरनी करने में कम से कम 1-1, 1.5 साल लग गए और भरनी करते करते फिर 1-1, 1.5 साल में हमने उसमें पसीना करके वापस उसको खड़ा किया। फिर कभी फॉरेक्स वाला आके उसको तोड़ देता है, तो कभी पुलिस वाला आके तोड़ देता है, फिर कोई एक भाई आ जाता है तो वो उसको वो करता है कि भाई हमारा ऐसा है वैसा है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, थक गए हैं, कर कर के मेहनत कर कर के थक गए हैं और जो हमारे छेड़ा नगर के लिए कोई नज़र नहीं उठाता और कोई कुछ भी नहीं करता है। पानी नहीं, लाइट नहीं, हम लोग कैसा कैसा ज़िंदगी अपनी काटते हैं, फिर भी उस पर भी क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम खुशनुद बानो है। कितना सालों से हैं आप? मेरा करीब 30 साल हो गया रहते रहते, ऐसे पन्नी में, ऐसे झोपड़े में रहते रहते 30 साल हो गया। लेकिन कभी कोई नहीं देखा कि हाँ कोई भूखा मर रहा है या प्यासा मर रहा है या लाइट नहीं है या पानी नहीं है या कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं। अगर नज़र उठाता है तो सिर्फ तोड़ने के लिए, खोदने के लिए खड्डा बना देता है। इतना खड्डा बनाता है कि 20 फुट का खड्डा बनाता है, 20 फुट का। सोनोनी साहब, अभी अभी जो आप धरना स्थल से मंत्रालय गए थे, तो मंत्रालय में आपको किस अधिकारी से मिले और आपको क्या आश्वासन मिला? पहले हम तो नगर विकास मंत्री के चैम्बर के उधर गए, वहाँ पर कोई मंत्रीगण नहीं है, शायद उनका कुछ और कार्यक्रम रहेगा, कोई स्टाफ भी नहीं था। और नगर विकास का ये विषय नहीं है, ये गृह निर्माण का विषय है। जो डिप्टी कलेक्टर जो है अंजलि भोसले, इन्होंने जो नोटिस 4-5 दिन पहले दिया और 21 तारीख को झोपड़ा तोड़ने का उसमें नमूद किया है, तो हमने उनको कहा, संबंधित जो अधिकारी ये सचिव मिले, गृह निर्माण सचिव, तो उनसे बातचीत हुआ तो उन्होंने बोला कि नोटिस किसने दिया, तो मैंने कहा कि अंजलि भोसले जो डिप्टी कलेक्टर उन्होंने दिया है। अब उन्होंने नोटिस देने के बाद अब 4-5 दिन बीत गए और 21 तारीख का झोपड़ा तोड़ने का उन्होंने नमूद किया है। तो हम लोगों ने आज जो मोर्चा आया और मोर्चा में हमारी माता बहनें और भाई जो आए कार्यकर्ता, वो कुछ तो डर के आ गए
क्योंकि बारिश का समय ऐन बारिश का वक्त आया, बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं और अपने अपने घर का दुरुस्ती करना, ये बारिश से पहले हर झोपड़ीदार का बम्बई शहर में काम रहता है। पतरा फूटा तो भी दुरुस्ती होती है, उस प्रकार का दुरुस्ती कर अभी लोगों ने किया और नोटिस लग गई। ये नोटिस उन्होंने चोर के मार्फत लगाया, झोपड़े झोपड़े में नोटिस लगा के वो चले गए। झोपड़ी वाले को पता भी नहीं है कि हमारे घर में हमारा घर टूटने वाला है, हमारा झोपड़ा टूटने वाला है, ये पता भी नहीं लोगों को। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने देख के वो नोटिस अपने पास लिया कि ये तो 21 तारीख को झोपड़ा टूटने जा रहा है। एक्चुअली ये बहुत बड़ा राजकारण है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये जो कीमती जगह, ये कीमती प्लॉट जो है, ये मानकुर और घाटकोपर जो लिंक रोड है, जहाँ पर अभी बहुत बड़ा ब्रिज बन गया है, वो गाड़ियाँ शुरू हो गई। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भूखंड है, कीमती भूखंड है, किसी व्यापारी बिल्डर को देने की वजह से ये चुपके से नोटिस लगाकर 21 तारीख को इन लोगों का घर उद्ध्वस्त करने की साजिश है। ये साजिश का निषेध करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर आए, मोर्चा निकाला और ज्ञापन देने के संदर्भ में हम लोग तैयारी किया। संबंधित मंत्री को, मंत्री नहीं है कोई, तो गृह निर्माण मुख्य सचिव जो है वो कुंभारे साहब मिले और उन्होंने फ़ोन लगाया, मैडम को फ़ोन लगाया डिप्टी कलेक्टर को, तो उसका जवाब वहाँ से 15 मिनट 20 मिनट तक नहीं आया। उसके बाद में उन्होंने बोला लेटर दो, मैं तुरंत उनको आदेश भेजता हूँ यहाँ से, और कोई झोपड़ी आपका टूटेगा नहीं जब तक यहाँ से आदेश नहीं होता है। मतलब ऐसा अगले आदेश तक झोपड़पट्टी आपकी वही रहेगी। हाँ, वहीं। और जो नोटिस भेजी गई थी, आपने जो बताया था कल कि वो डिप्टी कलेक्टर का ट्रांसफ़र हो गया है, तो पुराने अधिकारी के नाम पर वो दी गई है, तो क्या वो नोटिस वैध है क्या? वो वैध नहीं है, वो तो गलत बात है। ये बहुत मैंने शुरुआत में बोला कि एक षड्यंत्र है झोपड़ी वाले को हटाने का। पुलिस को क्या मालूम है? पुलिस को पुलिस बंदोबस्त मांगा, पुलिस देने वाली 21 तारीख को। पुलिस को कुछ पता नहीं इस राजकारण का। शायद वरिष्ठ जो अधिकारी है उनको पता भी रहेगा, ये बोल नहीं सकते। हो सकता ये है वो आदेश भी फर्जी हो, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर है ही नहीं है। जो नया डिप्टी कलेक्टर आया, कल मुझे फ़ोन आया ऑफिस से, वो बोले सोनावणे आपला जुने मित्र आहे, तुम्ही भेटायला या। आणि ताबडतोब या। मी म्हटलं आज मोर्चा आज कसं जाणार, आज तो सोमवार है, आज ही मोर्चा हमारा है। फ़ोन रात कल आया है, तो कल का संडे है, कैसा मिलने को जाऊँ मैं? तो ऐसे इस प्रकार से था। मुझे लगता है नए जो डिप्टी कलेक्टर है उनको ये पता नहीं है कि नोटिस लगाया, उनको पता नहीं है। और जो अंजलि भोसले जो है, जो पूर्व जो ये थी डिप्टी कलेक्टर, उनके नाम से जो नोटिस लगाया वो नोटिस फर्जी है, क्योंकि वो 2 महीने पहले उनका तबादला हुआ, तो उनका नोटिस पे सिग्नेचर नया इसने किसने किया? इसकी भी जांच होनी चाहिए कि गरीब लोग का झोपड़ा हटाने के बारे में किसका हाथ है, ये क्यों तोड़ना चाह रहे हैं, क्या वजह है? महाराष्ट्र सरकार ने 2000 और 2011 तक की सभी झोपड़ियां कायम की, उनको घर बांधने का, उनको सब सुविधा देने का महाराष्ट्र सरकार ने जाहिर किया है। उसके बावजूद भी अगर गवर्नमेंट का सर्कुलर निकला है 2000 का, 2011 का, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो सरकार ने दिया और सरकार ही तोड़ने को क्यों देगी? मगर ये निर्णय फर्जी निर्णय वहाँ पर लागू करके झोपड़ा तोड़ने की साजिश थी। आज हम लोग बच गए यहाँ पर आने के बाद। तो दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग शांत ना रहे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है, वो झोपड़पट्टी तोड़ के रहेंगे। इसलिए झोपड़पट्टी वाले ने अपने अपने तैयारी में रहने का। अगर कोई हमारा घर तोड़ने के लिए आता है, फर्जी तोड़ने के लिए आता है, तो हमारी माता बहनें, हमने क्या करना चाहिए? अगर हमारा घर फर्जी तोड़ने को आते हैं, हमारे पास 2000 के कागज़ है, मतदार यादी में नाम है, हमारे पास रेशन कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स है, और नहीं भी है तो हम लोग 15 साल 20 साल पहले से रहते हैं। ये सरकार को मालूम है। बार बार झोपड़ी तोड़ने का मतलब ये है कि उनको पता है कि ये झोपड़पट्टी थी और ये गवर्नमेंट में रिकॉर्ड है। तो मैं आप लोगों का, सब झोपड़ी वाले का यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और हमारा ये आंदोलन आज हम लोग वापस लेते हैं, लेकिन
ज़रूरत पड़ने पर मैं पुलिस को लिख के देता हूँ कि ज़रूरत पड़ने पे हम 4 दिन में भी आ सकते हैं यहाँ पर आंदोलन करने के लिए। अगर हमारे साथ में खिलवाड़ किया तो हम लोग खिलवाड़ का जवाब। अब ये है कि अगर आपको आश्वासन देने के बावजूद आपके झोपड़पट्टी तोड़ने आए तो आप आंदोलन करने के लिए फिर से तैयार है? तैयार हैं हम सब एक है। जैसा कि रिपब्लिकन झोपड़ी संघ के माध्यम से यहाँ पर आज़ाद मैदान में झोपड़ी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सुबह से आमरण उपोषण पे बैठे हुए हैं और प्रशासन इनकी मांगों को कितना मानता है और इनको कितना हक देता है, कितना इनके साथ न्याय इंसाफ करता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बस अगर आपके पास इसी तरह की कोई भी समस्या है तो आप हमें आवाज़ दो, हम आपकी समस्या को शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़ और आपकी आवाज़ बनेगी हिंदुस्तान की आवाज़।